हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री गणेशाय नमः। व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं रात के टाइम से। लेट नाइट का वक्त है और हम लोग ऐसे ही विवेक से ना तेल डलवाते हैं सिर में, बहुत अच्छे से मसाज करके देते हैं। प्रिशा को बहुत अच्छा लगता है इनके हाथ का मसाज। तो ये दिन था आई थिंक सैटरडे का, हाँ मतलब रात के 12 बज चुके हैं तो सैटरडे हो गया है। मैं अक्सर इनसे ऐसे ही मसाज करवाती हूँ, हम भी इन्हें करके देते हैं जो कि माथे में मसाज, बट ये बहुत अच्छे से तेल डालते हैं। इनके हाथ का तेल डलवा के ना सिर में बहुत अच्छी नींद आती है। तो इसीलिए प्रिशा बोली आज पापा मुझे करके दे दो। और दोनों की बॉन्डिंग तो आपने देखी है, मतलब विवेक की और प्रिशा की बहुत ज़्यादा प्यार है दोनों के बीच में। जैसे कि आप सबको पता ही है जो भी बात मैंने अपने लाइफ की शेयर की है, लेकिन कोई बोलेगा नहीं कि मतलब दोनों रियल बाप बेटी लगते हैं और सच में हैं भी। मतलब आज की डेट में तो ऐसा हो चुका है कि प्रिशा को विवेक के बिना नहीं चलता, विवेक को प्रिशा के बिना नहीं चलता। चलिए, ये हो चुकी है मॉर्निंग में मेरा दिन शुरू होता है आजकल गर्म पानी से। मैं थोड़ा सा 1 से 2 गिलास पानी गर्म करके लोटे में डाल लेती हूँ, फिर आराम से बैठ के इस पानी को मैं पीती हूँ क्योंकि अच्छा होता है। आई थिंक सुबह में गर्म पानी में लेमन रोज़ नहीं डालती, कभी कभार डालती हूँ क्योंकि ये एसिडिक होता है और मुझे थोड़ा एसिडिटी का प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसीलिए मैं अवॉइड करती हूँ, रोज़ नहीं डालती। कभी कभार हनी और लेमन ऐड कर लेती हूँ। और बाहर का वेदर वही, क्योंकि अभी मानसून चल रहा है और यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है गुजरात में। इतनी बारिश तो नहीं है जितनी बीच में हुई थी, लेकिन हाँ बारिश तो है। और यहाँ पे भाभी आ चुकी हैं और सब साफ़ सफाई में लगी हुई हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये कुछ दिन की छुट्टी पे थी बीच में, आपको पता नहीं चला क्योंकि बीच बीच में मैं व्लॉगिंग नहीं करती, लेकिन व्लॉग्स में एक दिन छोड़ के कई बार डालती हूँ ना, इसलिए आपको ये चीज़ पता नहीं चली। लेकिन ये बीच में अचानक से 10 दिन के लिए बैठ गई थी घर पे और बिना कुछ बोले चुपचाप से बैठ गई थी। मुझे इतना टेंशन हो गया था, जिस वजह से भी मेरी व्लॉगिंग इंटरप्ट हुई थी। मेरा मन उसमें पड़ा हुआ था, नॉट बिकॉज ऑफ कि वो मुझे काम करके देती है घर का, बट बिकॉज ऑफ कि एक बॉन्डिंग हो गई है, एक प्यार हो गया उसके साथ। तो अचानक से ये नहीं थी घर पे। मैं आपको क्या बोलूँ, मैं जो आपको रीज़न्स कुछ बता रही थी उसमें से ये भी एक रीज़न था मेरे व्लॉगिंग ठीक से ना करने का। जबकि मुझे तो दूसरी मेट तो मिल गई थी उतने टाइम के लिए, लेकिन मेरा मन इसी के साथ लगता है क्योंकि इनको मेरे यहाँ पे 3-4 साल हो गए और एक बॉन्डिंग हो गई है उसके साथ, एक घर जैसा रिश्ता बन चुका है। आज भाभी के ही मुंह से बुलवाऊंगी भाई कि भाभी ने ऐसा क्यों किया था और क्या रीज़न्स थे, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। आज भाभी चाय बना रही है। एक्चुअली ना ये चाय बहुत अच्छी बनाती हैं, तो कभी कभी मेरा मन कराता है इनके हाथ की चाय पीने का। और सुबह सुबह अच्छा लगता है, अदरक इलायची वाली चाय। तो ये अदरक इलायची बहुत सारी चीज़ें डालती हैं। हमारे यहाँ तुलसी का वो भी है पौधा जो कि मैंने घर के बाहर रखा हुआ है, फ्लैट के बाहर, तो वहाँ से ये तुलसी ला के उन्होंने तुलसी भी डाली हुई है, अदरक डाला है, इलायची डाली है, लौंग डाला है, बहुत सारे अरोमाज इसके अंदर हैं चाय के अंदर। तो आप भी आ जाइए, चलिए साथ में चाय पी लेते हैं। बहुत पुराने व्लॉग्स नहीं हैं, बहुत रीसेंट व्लॉग्स हैं गाइज़, ये 3-4 दिन पुराने व्लॉग्स हैं। और यहाँ पे दोनों के दोनों काम कर रहे थे, प्रिशा भी लगी हुई थी। प्रिशा के कॉलेज स्टार्ट बस होने ही वाले हैं, बहुत जल्द आपको प्रिशा कॉलेज जाते हुए दिखाई देगी। उन्होंने अपना पिगी बैंक ओपन किया है, उसमें से निकाल लिया और उसमें से 180 मेरे हैं और 200 इसके हैं। तो हम नीचे ऐसे दुकान है ना नीचे, उसको हम चिल्लर देने जा रहे हैं, वो हमें पैसे दे देंगे। मतलब ये नहीं, ये सब बच्चों को कितना मज़ा आता है। कोई बोलेगा ये लड़की कॉलेज में आ गई है ये कॉलेज की नहीं है, छोटी सी बेबी है, पैसे लेने जा रही। प्याज लेके आना बेटा, प्याज चाहिए, प्याज लाना। हाँ हमारे पैसे से नहीं लेंगे हम, चिल्लड़ के पैसे। अच्छा कह रहे हमारे पैसे से नहीं लाएंगे हम। पार्टी फिर तो आज शाम को ना, पार्टी वो भी 200-380 तो आ रहे हैं। 380 क्या 50 रुपये में भी पार्टी होती है क्या मैगी दाबेली। हाँ ठीक है, करेंगे पता है मैंने कितने दिन व्लॉगिंग नहीं की तेरे जाने के बाद। हाँ तेरे जाने के बाद मैंने कैमरा ऑन करना छोड़ दिया था क्यों? अभी आप इससे ना कमेंट सेक्शन में पूछो कि इसने ऐसे क्यों किया। रजा ली थी। हाँ रजा यानी छुट्टी ली थी, लेकिन ये बिना छुट्टी तो इसने बाद में बोला, पहले तो ये बैठ गई घर पे और मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे छोड़ के चली गई। एंड आई कांट, मेरे से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई क्योंकि मैं इसका मेरा जो वो है ना रिलेशन, वो थोड़ा अलग हो गया है। अब वो ऐसे हो गया है कि ये मुझे छोड़ के जाएगी तो मुझे नहीं चलेगा। मेरे हार्ट बीट्स बढ़े थे, वो भी इसके जाने के तीसरे दिन बढ़े थे, है ना? तू गई थी तीसरे दिन बढ़े थे ना? ये मुझे छोड़ के घर पे बैठी और तीसरे चौथे दिन मेरे हार्ट बीट बढ़ गए थे। इसलिए नहीं, काम की बात नहीं थी, वो तो बीच में मुझे एक दूसरी वो दक्षाबेन करके मिल गए थे, वो आ गए थे काम करने, पर टेंशन आ गई थी कि ये मुझे कहाँ गई छोड़ के क्योंकि इसके बिना मुझे कुछ चलता नहीं है।
सच में ये जो ट्रुथ है वो ट्रुथ है। ये देखो प्याज संवार के दे रही है मुझे। ये ना एक्चुअली वो क्या होता है, इसको भी जैसे मुझे ब्रेक चाहिए था, इसको काम पे से एक ब्रेक चाहिए था। मेरा काम शुरू कर दिया, जब तक तू नहीं थी मैंने भी काम ठीक से नहीं किया, अब तू आई है तो मैंने भी काम ठीक से शुरू कर दिया। और फिर भी अब छोड़ के जाएगी क्या? प्रॉमिस कर, प्रॉमिस। और मैं आज बना रही हूँ, आज कोई भी सब्जी नहीं है फ्रिज में, और अब सब्जी का हमारे यहाँ ऐसे ही लोचा पड़ने लगा है क्योंकि विवेक शॉप पे होते हैं, कभी होती है सब्जी कभी नहीं होती, और बारिश का मौसम है, मैं लेने जा पाती हूँ नहीं जा पाती। ये मदर डेयरी का घी मैंने आज ही ओपन किया, इसको डब्बे में डालना है। भाभी मुझे ये डब्बा धो के देना तो इसमें डाल दूँगी। ये घी गंदा हो रहा है ना डब्बा, शायद अंदर घी है क्या? नहीं है आई थिंक, है ना? तो मुझे धो के देना तो मैं इसमें घी डाल देती हूँ वाला। ये मैंने अमेज़न से मंगवाया था, इसमें काफ़ी सारा घी है क्या घी उसमें? थोड़ा है। देखो हिंदी बोलना आ गया है इसको, कुछ नहीं तो मेरे को ठीक है, तो इसको गर्म करके निकाल लेती हूँ मैं। जिस तरह से दोनों बच्चे नीचे गए हैं ना, मतलब चिल्लड़ का पैसा लेने, ये सब मुझे मेरा बचपन याद दिलाता है। मैं भी बचपन में ऐसे ही पैसे इकट्ठे करती थी। ये लोग पैसे ले 200 रुपये, ये 200 और प्रीशा के 180 70। चलो आज तो पार्टी पार्टी तो बनती है गाइस। हमने स्टॉक्स में लगाएंगे। किसमें लगाओगे? स्टॉक्स में लगाएगा। ये कितने रुपए मिले हैं तुझे? 200 को ये स्टॉक में लगाने वाला है। वाह 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 वाह। 200 का 2 करोड़ बना के दिखा तो मान जाओ। 1000 मिलेंगे 200 के, नहीं 200 के 2 करोड़ बना तो मानेगी मम्मा। अभी नहीं कुछ किया। बताइए आज की जनरेशन को अभी 8th स्टैंडर्ड में स्टॉक के बारे में पता है। वाओ, आई एम सो इम्प्रेस्ड, यू नो। तो सारा जो किचन का प्लेटफॉर्म था वो साफ़ हो गया और भाभी बैठ गई है भिंडी काटने के लिए। आज बन रहा है भिंडी की सब्ज़ी और ये ब्लैक वाली दाल। जब कभी सब्जियां ज़्यादा घर में नहीं होती ना, ब्लैक दाल इज़ द बेस्ट ऑप्शन, यानी कि साबुत मसूर की दाल। ये बहुत टेस्टी तो लगती है और साथ में अगर सब्जी ना बनाओ तो भी चल जाता है। ये दाल मैं मेरे बचपन से खा रही हूँ, मतलब मम्मी भी बहुत बनाती है। एक तो लाइट वेट भी होती है, मतलब पेट पर लाइट रहती है, ये स्टमक पे जल्दी पच जाती है, और दूसरी बात ये छिलके वाली दाल है तो ऑब्वियसली इट्स गुड फॉर हेल्थ। ऑल्सो ये दाल, इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं, जैसे कि टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया बहुत सारा पड़ता है, तो न्यूट्रिशियस भी हो जाती है बच्चों के लिए। इस बहाने बच्चे खा लेते हैं। ये दाल बहुत टेस्टी बनती है। मेरे जितने भी मतलब घर में कभी कभार गेस्ट आते हैं, जिनको भी मैंने हाथ से बना के खिलाई है ना, वो लोगों ने सब ने मेरे से ना रेसिपी मांग के सीखी है। इवन मेरी अहमदाबाद वाली दोस्त, वो उसने भी मेरे से सीख के अपने घर पर दाल बनाई है। मैं इसको नमक हल्दी डाल के चढ़ा देती हूँ और फिर 5-6 सीटी लगने के बाद इसमें करती हूँ मैं तड़का। तड़के में बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं, मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। ये दोनों का ये पिगी बैंक है। मैं आज आपको पास्ते दिखाती हूँ। मीशो से लिए थे, इतने साल हो गए लेकिन बहुत अच्छे निकले। और इसके अलावा भी प्रिशा ने कुछ सेविंग्स करी है। प्रिशा ने ना 10,000 कितने प्रिशा, जो मुझे हर एक न्यू ईयर पे या बर्थडे पे जो पैसे मिलते थे मैंने सेव किए, तो टोटल 7,000 जितने ही है, पर मम्मी ने मैंने बहुत टाइम से ले रखे थे, तो उसमें 3,000 का इंटरेस्ट है। ओह माय गॉड, यानी मतलब तुम्हें 10,000 रुपये मुझे देने हैं अभी। बताइए, मेरे से 10,000 रुपये लेगी अब। और अभी के पास है 320। दे दूंगी तुमको, थोड़े दिन रुक जाओ। ये मैं इसको 1 साल से बोल रही हूँ, थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़े दिन रुक जाओ। अभी तो मम्मी दे ही देगी, वो भी कह रही है। हाँ, अभी खाली हो गया, इसको और फिर से भरेंगे हम लोग। दिखाओ तुम्हारा पिगी बैंक प्रॉपर दिखाओ। खाली हो गया, ऊपर करो, दिख नहीं रहा। ये इसको मैंने मीशो से लेके दिया था, ये देखो। तेरे रखे हैं अब अभी अपना भी दिखाना पिगी बैंक। ये इसको मैंने दिखाना है, ये मीशो से दिया था मैंने लेके। कितना अच्छा है देखो, और मजबूत बहुत है ये। अभी गद्दे हटाने बाकी हैं, अभी गद्दे हटाए नहीं है हम लोगों ने, अभी हटाते हैं। दिखाना अभी का, दिखाना पिगी बैंक। मेरे पास 320 है, दिखाओ। 3,000 में बदलेंगे। और तुम स्टॉक में वो करोगे, इन्वेस्ट करोगे। सब तेरे से बड़े हैं। ओके, दीदीज एंड आंटीज एंड अंकल्स एंड भैयास शॉप्स पे लगाएंगे। ये अभी का पिगी बैंक है। ये मैंने मीशो से लिए थे जब मैं मीशो के वीडियोस करती थी। ये चूड़ा मैंने बड़े मन से मंगवाया, आज आया। मैं इतनी खुश, देखो कितना सुंदर लग रहा है। मैंने सोचा ये करवा चौथ के लिए मंगा लेती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे अमेज़न पे, है ना, तो मैंने मंगवा लिया। सोचा आपको वीडियो में भी दिखा दूँगी अमेज़न के हॉल में, और मैं अपना करवा चौथ पे पहन लूँगी। लेकिन ये मेरे को इतना, उन लोगों ने, मैंने 2-10 साइज़ मंगाया था। 2-8 भी वैसे मुझे आ जाता है, बट 2-8 में कैसा है कि ये वाला चूड़ा ज़रा वैसे होता है नैरो टाइप, तो छोटा पड़ जाता है कई बार। तो 2-10 साइज़ वहाँ लिखा हुआ था, मैंने देख के मंगवाया। स्टिल उन लोगों ने पता नहीं 2-6 भेज दिया है या ये 2-5 है। ये आगे के हाथ में भी अंदर नहीं जा रहा है, तो मेरे सपने जो हैं वो चकनाचूर हो गए गाइस। देखिए इतना छोटा चूड़ा भेज दिया है, तो उसको मैंने रिटर्न में डाला है।
अब देखते हैं, दोबारा ऑर्डर करूँगी। है बहुत खूबसूरत, देखो अगर किसी के हाथ में आ जाए ना तो है बहुत सुंदर चूड़ा। ये इतना खुशी खुशी ये चूड़ा मंगवाया था ना मैंने, मेरा दिल टूट गया सच में, क्योंकि अब मेरे पास चूड़ा है बट हम लेडीज़ को चूड़े का ऑलवेज शौक होता है ना। मेरा दिल सा टूट गया इसे देख के। आपको बोला था ना कि कई सारे रीज़न हैं जिस वजह से मेरी ब्लॉगिंग इंटरप्ट हुई थी, तो इसमें से एक रीज़न, ये सबसे बड़ा रीज़न था। ऐसा नहीं है कि काम कौन करेगा उससे मैं डर गई थी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं और प्रशा आराम से काम कर लेते थे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बट और एक हमें मिल भी गई थी बीच में, दक्षा करके, वो जिस दिन भाभी ने छोड़ा उससे 5-6 दिन से आने लगी थी। वो बात नहीं है, लेकिन क्या है ना, भाभी के साथ एक दिल का रिश्ता बन गया है। और वो ऐसे लाइक मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती अब, मतलब कि वो कभी मुझे छोड़ के जाएगी। आप लोग भी समझ सकते होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि कभी कभी हमें लाइफ में कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनसे हम दूर होने के बारे में सोच भी नहीं पाते। तो वो सेम थिंग मेरे साथ है भाभी को लेके। मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूँ इनसे। उन्होंने बोला नहीं था कि मैं क्यों बैठ रही हूँ, ये मेरा माइंड थोड़ा अपसेट सा है। वो उनके कुछ पर्सनल रीज़न थे, उन्होंने मुझे बताए, तो वो मैं यहाँ बताना ठीक नहीं समझती हूँ। तो ये सब था। और खाने में आज मैं काली दाल और भिंडी बना रही हूँ। भिंडी थोड़ी सी बची हुई है, बीच में 1 kg भी हम लोग लेके आए थे। आजकल सब्ज़ी का बहुत लोचा हो जाता है, क्योंकि विवेक जो है, ये दरवाज़ा मैंने बंद किया है क्योंकि ये लोग गाने सुन रहे हैं बाहर, सॉन्ग सुन रहे हैं, फिर कॉपीराइट आएगा ना। सब्ज़ी का लोचा हो जाता है क्योंकि ये शॉप पे होते हैं ना। मैं बारिश वारिश लगी होती है तो निकल नहीं पाती हूँ, विशा भी नहीं निकल पाती है, उस वजह से मैंने सुबह का अपना शार ले लिया है। दोपहर में वापस से मैं एक शार लूँगी। मुझे 2 टाइम शार चाहिए ही होता है, पूरा काम निपटा के अच्छा लगता है फ्रेश होके। तो यही मैं आपको काफ़ी दिन से कह रही थी कि कुछ और भी रीज़न्स थे। ये गई थी ना, दिल पे धक्का सा लगा था। तो आपसे कैमरा पे बात तो मैंने कर ली, चलो अब बाकी का काम निपटाते हैं। पहले तो लगा रही हूँ भिंडी में तड़का। भिंडी में तड़का वही सिंपल वाला, हींग, ज़ीरा, प्याज, हरी मिर्ची और भिंडी। और फिर लगा रही हूँ दाल में तड़का, जिसमें मैंने डाला है देसी घी, हींग, ज़ीरा, प्याज खूब सारी, इसके बाद टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन कटा हुआ, सब कटा हुआ, कुछ भी पिसा हुआ नहीं है। और बस इसके बाद किचन किंग मसाला, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, और फिर कुकर में डाल के 2-3 सीटी, बढ़िया सी डिलीशियस तैयार हो जाएगी हमारी दाल। आज तो शनिवार है और मैं शॉप पे बैठा था तो एक बच्चा आया कि छोटा बच्चा कि मुझे मैम से मिलना है, और मैं बहुत खुश हो गया कि छोटा बच्चा मेरी वाइफ को मिलने आया है। मैं आपको दिखा, ये बच्चा मिलने आया है मेरी वाइफ को कि मैम कहाँ पे है, यूट्यूबर रुचि मैम कहाँ पे है। मैंने बोला बेटा वो तो घर पे है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये छोटा सा बच्चा मेरी वाइफ को मिलने आया था। मैं बहुत खुश हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? रौनक। रौनक। तो रौनक मिलने आए हैं और मैं उनका फ़ोन नंबर लूँगा, और वो जब भी आएगी तो मैं फ़ोन करके बुला लूँगा उनको यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच बेटा फॉर कमिंग। अच्छा किया, कितना अच्छा लगता है ना, इतना छोटा सा बच्चा फॉलो करता है। हाँ, वो एक्चुअली ना वो फॉलो नहीं करता था। एक दिन ना ये लड़का, ये बच्चा, जूम करके दिखा ना प्रशा, इसमें दिखा ना स्क्रीन में, ये बच्चा हमारी शॉप पे आया है। ये मेरा सब्सक्राइबर है। इसने आके विवेक को बोला है कि कोको पिला रहा है विवेक। विवेक उनसे पैसे मत लेना, ठीक है? चलो मैं फ़ोन रखती हूँ अभी। हाँ, वो आए थे, मुझे सूरत से आंटी आए थे ना, हमारे सब्सक्राइबर जो सूरत से। हाँ, तो उसके सामने आए थे, तो वो फिर पूछ के गया था मुझे कि आपकी मम का चैनल का नाम क्या है। तो मैंने बताया था। फिर वापस से गया वो घर पे साइकिल लेके, फिर से साइकिल लेके आया और बोला कि मैंने चैनल देखा, बहुत अच्छा है। मैंने कहा थैंक यू। तो आज वो फिर से आया है, तो विवेक ने मुझे कॉल किया कि तेरा सब्सक्राइबर आया छोटा सा। इतनी खुशी मिलती है ना गाइज़, यही तो बस रियल हैप्पीनेस है। यही वो है कि जो हमने इतने सालों तक जो मेहनत की है, जो आपके दिलों में जगह बनाई है, यही फल है। ये विवेक बैठे हुए उनसे बात कर रहे हैं, और ये बच्चा जो कि मेरा सब्सक्राइबर है, और ये 6th स्टैंडर्ड में है और यहीं के एक स्कूल में पढ़ता है, मेरा चैनल फॉलो करता है। लव यू बेटा, अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो, लव यू सो मच। मैं बस अभी खाना बना के बैठी तो विवेक का कॉल आया, मैं एडिटिंग कर रही थी, बोले तेरा एक प्यारा सा छोटा सा सब्सक्राइबर आया है। बहुत अच्छा लगता है कि यार लेडीज़ तो लेडीज़, छोटे छोटे बच्चे फॉलो करते हैं तो इतनी खुशी मिलती है। वाह, मतलब क्या बोलते हैं वो, हार्ड वर्क पेज ऑफ वाली फीलिंग आती है कि सच में कुछ किया है हमने लाइफ में। थैंक यू, लव यू बेटा, लव यू। और ऐसे ही मेरा कोई भी सब्सक्राइबर अगर यहाँ पे आता है शॉप पे ज़रूर विज़िट करना। इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि आप आके लस्सी ही पिएं, पैसे खर्च करें, नहीं, इसलिए कि आप लोग मुझसे मिल सके, मैं आपको देख सकूं, क्योंकि मुझे तो आप रोज़ देखते हो, मैं आपको रोज़ नहीं देखती हूँ ना।
तो आई रियली वॉन्ट टू बी कनेक्टेड विद यू। मैं भी आपको देखना चाहती हूँ जैसे आप मुझे देखना चाहते हो। तो गाइज़ आज यहीं तक का व्लॉग है ये। इसके बाद मैंने क्या किया था उसका सेकंड पार्ट में डालूँगी दूसरे वाले चैनल पे। ऑल्सो एक मिनी व्लॉग भी डाल रही हूँ। ये जो गया संडे था ना, मतलब लास्ट संडे 2 दिन पहले, उस दिन मैंने व्लॉगिंग ज़्यादा नहीं की थी, लेकिन मैंने एक मिनी व्लॉग बनाया था आपके लिए कि मैंने पूरा दिन क्या किया, पूरी शाम क्या किया, तो वो भी मैं साथ में डाल रही हूँ। चेकआउट कर लेना दोनों ही चैनल को, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आज मैं ज़रूर डालने वाली हूँ। चलिए इस व्लॉग को छोटे से लाइक कर देना और उस बच्चे के लिए ज़रूर लाइक करना जो मेरा छोटा सा सब्सक्राइबर है और मुझे मिलने के लिए आया था। बहुत अच्छी वाली प्यारी वाली फीलिंग थी ये। और नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा। व्लॉग को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।